नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे बुलडोजर एक्शन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, दे दिया बड़ा आदेश। फिर बताएंगे घिबली ट्रेंड से कैसे हुई ओपन एआई की चांदी ही चांदी। फिर चर्चा उस पर भी कि कैसे भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया दम। फिर बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कंपनी का हुआ टर्नओवर पूरा, तो कैसे मालिक ने कर्मचारियों के लिए खोला खजाना। आखिर में सुनाएंगे सीएम योगी का वो बयान जिसमें सीएम ने ली अखिलेश की क्लास। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर सख्त निर्देश दिया और कहा कि फैसला इसलिए है ताकि सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। साथ ही कहा कि ये मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। बता दें, कोर्ट ने इससे पहले 7 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। पीड़ितों का कहना था कि राज्य सरकार ने गलती से उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया। इसके कारण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर गिरा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि जिन घरों को गलती से गिराया गया है उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च पर फिर से बनाएगी। दुनिया भर में घिबली का खुमार है। हर कोई बस अपने पिक्चर्स डालकर एआई से अपनी घिबली बनवा रहा है। आपने भी ये जरूर ट्राई किया होगा। तो वही इस ट्रेंड से लोगों में इस बढ़ते क्रेज से कंपनी को भी जबरदस्त फायदा हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में घिबली का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन के ऑप्शन में घिबली आज का फीचर है। ये फीचर इस वक्त सोशल मीडिया पर गजब ट्रेंड कर रहा है। ओपन एआई के फाउंडर सीईओ सैम ऑल्टमैन ने 1 अप्रैल को जानकारी दी कि घिबली स्टाइल इमेज जनरेशन फीचर के चलते प्लेटफॉर्म पर महज 1 घंटे में ही 1 मिलियन यूजर्स जुड़ गए। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के मुताबिक घिबली ट्रेंड की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग अब इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं कि इससे सॉफ्टबैंक ग्रुप के नेतृत्व में निवेशकों से $40 बिलियन जुटा है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन दुगना हो गया और $300 बिलियन तक पहुंच गया। 31 मार्च को अपने दिए एक बयान में सैम ऑल्टमैन ने कहा कि हर हफ्ते करोड़ों लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें और आगे बढ़ते रहने और रोजमर्रा की जिंदगी में एआई की ओर उपयोग बनाने में हमारी मदद करता है। आपको बता दें कि ओपन एआई ने 26 मार्च को दुनिया भर के चैट जीपीटी प्लस, प्रो और टीम यूजर्स के लिए अपने इमेज जनरेशन फीचर्स को लॉन्च किया। देखते ही देखते ये इतना फेमस हो गया कि इसे बड़ी संख्या में यूजर्स इस्तेमाल करने लगे। भारत अब तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया भर में भारत अपनी ताकत, अपना दम दिखा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और एक बार फिर बड़ा मुकाम हासिल करते हुए भारत G20 के देशों में सबसे तेज ग्रोथ करने वाले देशों में से एक बनने वाला है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल यानी 2024 से 25 में 6.5% की दर से बढ़ेगी, जो G20 के विकसित और उभरते देशों में सबसे ज्यादा होगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2 प्रमुख मुद्दों पर भारत की सराहना की, जिसमें पहला मुद्दा 2024 से 25 में जीडीपी ग्रोथ रेट का है। मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी। हालांकि पिछले साल ये दर 6.7% रह गई थी। दूसरा मुद्दा है महंगाई। मूडीज के अनुसार इस साल महंगाई औसतन 4.5% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 4.9% थी। वही इसके फायदे की बात करें तो टैक्स में छूट और आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती जैसे कदमों से इसमें मदद मिलेगी। साथ ही भारत विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और ग्लोबल मार्केट की चुनौतियों का सामना करने में भी ये सक्षम रहे। चलिए अब बात करते हैं उस चौंकाने वाली खबर के बारे में, जिसमें मालिक ने खुश होकर कर्मचारियों को एक ऐसा तोहफा दिया जिससे सभी कर्मचारी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। गुजरात के खेड़ा जिले में एक ज्वेलर कंपनी का टर्नओवर पूरा हुआ तो ओनर ने खुश होकर अपनी टीम के 12 वरिष्ठ कर्मचारियों को एक शानदार गिफ्ट दिया। 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर पूरा करने पर मालिक ने कर्मचारियों को लग्जरी कारें गिफ्ट करी। इसके अलावा कर्मचारियों को 2 व्हीलर, मोबाइल फोन, फैमिली हॉलिडे पैकेज और सोना चांदी के सिक्के भी भेंट किए। काबरा ज्वेलर्स ने इस मौके पर एक कार्यक्रम रखा और कर्मचारियों को एसयूवी कारें सौंपी। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर 170 करोड़ रुपए रहा था। जानकारी के अनुसार खेड़ा के 2 भाइयों ने काबरा ज्वेलर्स लिमिटेड के नाम से साल 2006 में केके ज्वेलर्स
नाम से ब्रांड शुरू किया था। पहला शोरूम इसी साल खोला था। इस साल कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए रहा था, जिससे 2024 में टर्नओवर 200 करोड़ है। कंपनी के संस्थापक और एमडी कैलाश काबरान ने इस मौके पर खुशी व्यक्त करते हुए बताया, कंपनी की शुरुआत 2006 में 12 कर्मचारियों के साथ की थी, इसलिए मैंने अपने लिए कोई महंगी गाड़ी खरीदे बिना कंपनी के साथ शुरुआत से जुड़े सबसे पुराने 12 कर्मचारियों को ये कार भेंट कर। हाल ही में अखिलेश यादव का गौशालाओं को लेकर एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनाती है, और हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र के पार्क बनाते हैं। जिसके बाद तमाम बीजेपी नेता उनको घेरते हुए दिखे। तो वहीं अब सीएम योगी ने भी चुप्पी तोड़ी और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गौकशी करवाने और कसाईयों से संबंध रखने वाले समाजवादी पार्टी के लोग गौ माताओं की सेवा के बारे में क्या जानेंगे, उन्हें तो गौ माता के गोबर में दुर्गंध ही मिलेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। वह इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में बड़ी ही अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मानसिक चिकित्सालय के बाहर अखिलेश यादव के पुतले पर इंजेक्शन लगाकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की थी उसे लेकर हम प्रतीकात्मक रूप से इनका मानसिक इलाज कराने के लिए भर्ती कराने आए हैं। यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है, इनको रांची रेफर करना पड़ेगा। वैसे यदुवंश से आने वाले अखिलेश यादव का ये बयान वाकई चौंकाने वाला है और ये विवाद का कितना लंबा चलता है और इसका 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।